अब देखिए लिखा ही बिलीव्स इन गॉड, कि वो ईश्वर में विश्वास करता है। सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, क्योंकि वो बच्चा था। तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, बच्चे तो सभी होते हैं भाई, जन्म से कोई बड़ा थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है किसी का जन्म हो तो सीधे 20-25 साल का ही हो, सब तो पहले बच्चे ही होते हैं। तो ये तो कोई रीजन नहीं है कि वो बच्चा था इसीलिए वो ईश्वर में विश्वास करता है। हाँ, उसका बच्चा होना जो है वो टाइम का पॉइंट हो सकता है, कि जब वो बच्चा था तभी से विश्वास करता है, तो ये टाइम पॉइंट है। तो सिंस प्रेपोजिशन। फिर हमने लिखा आई हैव ड्रिवन द कार 10,000 किलोमीटर, कि मैंने ये कार 10,000 किलोमीटर चला ली है। सिंस आई हैव बॉट इट, क्योंकि मैंने इसे खरीद लिया है, जब से मैंने इसे खरीदा है। तो मेरा खरीदना जो है इस कार को, वो रीजन है कि मैंने इसको 10,000 किलोमीटर चला लिया, ये मेरा टाइम का पॉइंट है, जब से 10,000 किलोमीटर चलाना शुरू किया। तो हमें पता है ये रीजन तो नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई कार खरीदेगा तो 10,000 किलोमीटर ही चलाएगा, 50,000 किलोमीटर भी चला सकता है, हो सकता है 2-4 हजार किलोमीटर के बाद ही बेच दे। तो कार खरीदना जो है वो टाइम का पॉइंट है, कि जब से कार को खरीदा तब से 10,000 किलोमीटर हो गए। तो ये टाइम का पॉइंट है, रीजन नहीं। तो यहाँ पे हम सिंस को प्रेपोजिशन कंसीडर करेंगे। दे डिडंट गो देयर, वो वहां नहीं गए। सिंस ही डिडंट इनवाइट देम, क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया नहीं। अब उसने उन्हें बुलाया नहीं, तो ये तो रीजन हो गया भाई, बुलाता तो जाते ना, जब बुलाया नहीं तो वो नहीं गए, तो ये क्या हो गया, ये रीजन हो गया। तो रीजन हो गया, तो यहाँ पे सिंस को क्या कंजंक्शन कंसीडर करेंगे। फिर हमने लिखा यू टुक नो रेस्ट, नो रेस्ट, कि तुमने रेस्ट नहीं लिया। सिंस यू ज्वाइन दिस कंपनी, जब से तुमने कंपनी ज्वाइन करी। तो रेस्ट की जगह एक्चुअल में मुझे लीव वर्ड लिखना था, रेस्ट गलती से लिख गया। लीव का मतलब छुट्टी। यू टुक नो लीव। अब हम किसी पर्सन से कह रहे हैं यू टुक नो लीव, कि तुमने कोई छुट्टी नहीं ली, डैश यू ज्वाइन दिस कंपनी, जब से तुमने इस कंपनी को ज्वाइन करा। तो इस कंपनी को ज्वाइन करना क्या रीजन है छुट्टी नहीं लेने का? ये टाइम का पॉइंट है, तो रीजन तो हो नहीं सकता भाई, छुट्टी तो वही लेता है जो कंपनी ज्वाइन करता है। ये थोड़ी होता है कि जो कंपनी ज्वाइन करेगा वो छुट्टी नहीं लेगा, जो काम ही नहीं कर रहा है कहीं पे वो किसी से छुट्टी क्यों लेगा? छुट्टी वो लेगा जो कहीं पे काम कर रहा है। तो कंपनी ज्वाइन करना रीजन नहीं है छुट्टी नहीं लेने का, ये टाइम का पॉइंट है, कि भाई जब से तुमने इस कंपनी को ज्वाइन करा तब से छुट्टी ही नहीं ली। तो अगर ये टाइम पॉइंट है तो हम सिंस को प्रेपोजिशन कंसीडर करेंगे। फिर हमने लिखा ही हैज बीन वर्किंग, कि वो काम कर रहा है। सिंस द सन हैज रिजन, सनराइज हो गया। तो सूर्य का उगना क्या रीजन है जिस वजह से वो काम कर रहा है? भाई सनराइज हो गया तो चलो काम करते हैं। ये सूर्य का उगना टाइम का पॉइंट है। तो सन का उगना रीजन तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता कि सन उग गया तो अब काम ही करना पड़ेगा सबको। तो ये टाइम पॉइंट है, कि जब से सन उगा तब से काम कर रहा है। तो इस तरीके से ना हम सेंटेंस को पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं और अपना डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये रीजन है या टाइम पॉइंट है। तो जब सिंस का यूज हम करते हैं किसी काम के होने की जने के रीजन को बताने के लिए, तो ये होता है कंजंक्शन। तो यहाँ पे सिंस कंजंक्शन है। तो अगर ये कंजंक्शन है तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। आप ध्यान से देखोगे हमारी मेन क्लॉज पास्ट में है और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी पास्ट में, तो ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी गलत है, बाकी जो हमने लिखे हैं स्टेटमेंट्स जिनमें हमने सिंस को एज प्रीपोजिशन यूज किया वो गलत है। अब उनमें हमें सही करना है। तो सही करने से पहले में दो चीजें हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस आपको एक बार याद करवा रहा हूं, जिनका ध्यान रखना है। क्या? कि जब भी हम सिंस का यूज एज अ प्रेपोजिशन करते हैं तो उसके साथ लिखा गया टाइम का पॉइंट हमेशा पास्ट का होता है। अगर किसी एक्शन को लिखोगे टाइम के पॉइंट को रेफर करने के लिए तो एक्शन भी पास्ट का ही होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। अब यहां पे आप देखोगे तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है, ठीक है, ठीक है। यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखा है तो ये गलत है, लिखो। यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा है तो ये ठीक है। यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं लिखा है तो गलत है, लिखो। पहली चीज। दूसरी बात, जब हम किसी एक्शन के साथ में उसका टाइम पॉइंट लिख देते हैं तो वो एक्शन या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाता है। अब जैसे यहां पर हमने परफेक्ट टेंस लिखा है, ठीक है, परफेक्ट टेंस इसलिए लिख रखा क्योंकि रिजल्ट मेंशन है 10,000 किलोमीटर, तो ये ठीक है। यहां पे हमने इंडेफिनिट टेंस लिख रखा तो ये गलत है। जिस भी एक्शन के साथ उसका टाइम पॉइंट लिखा होता है वो या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होना चाहिए। ये इंडेफिनिट टेंस था तो ये गलत हो गया। अब या तो आप परफेक्ट बनाओ या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाओ। बिलीव जो है वो स्टेटिव वर्ब है। बिलीव करना जो है वो हमारी मेंटल स्टेट है, वो कोई एक्टिविटी नहीं है। तो हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते, और जिसका कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते। तो हम बनाएंगे परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस बनाओगे तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो लिखो हैव बिलीव। तो ये हमारा आंसर हो गया। ही, सॉरी हैव गलत लिख दिया, हैज आएगा, ही सब्जेक्ट सिंगुलर। तो हम लिखेंगे ही हैज बिलीव्ड।
he has believed in God since he was a child. नेक्स्ट में आ जाओ, यहां पर आप देखोगे सिंस के साथ में हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख रखा है, तो ये ठीक है, जिस भी एक्शन के साथ में उसका पॉइंट ऑफ टाइम लिखा वो परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए, तो ये ठीक है। यहां पर हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख रखा है, तो ये गलत है। अब या तो हम बनाए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का, या हम बनाए परफेक्ट टेंस प्रेजेंट का। नो जो है ये रिजल्ट है, हाउ मच या हाउ मेनी का रिप्लाई जो होता है ना वो रिजल्ट होता है, तो जिनके साथ रिजल्ट लिखा होता है ऐसी वर्ब्स को हमें परफेक्ट टेंस में लिखना चाहिए। परफेक्ट टेंस लिखोगे तो हो जाएगा हैव टेकन, यू हैव टेकन नो लीव। यहां पे वर्ब नॉन एक्शन कैटेगरी की थी, स्टेटिव वर्ब थी, तो इसलिए परफेक्ट टेंस लिखा। यहां पे रिजल्ट लिख रखा है इसलिए परफेक्ट टेंस लिखा, ठीक है। तो आपको अब ये सारे सेंटेंस हमारे सही हो गए, ये चीज हमें सीखनी है। तो ये जो 5 एग्जांपल्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं जिनको अभी हमने करेक्ट किया है, अगर ये आपको समझ में आ गए कि भाई ये पांचों जो थे ये हमने जो सही किए हैं वो ऐसे ही क्यों सही किए हैं, अगर ये लॉजिक आपको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके ओके बता दीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बाकी मेरी तरफ से आज के लिए बस इतना ही। बेसिक बात बस ये ध्यान देनी है, सिंस कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। कंजंक्शन है तो रीजन को रेफर करेगा, प्रेपोजिशन तो टाइम के पॉइंट को रेफर करेगा। आप सेंटेंस पढ़ो, पढ़कर समझो और देखो कि सिंस के साथ लिखा गया स्टेटमेंट जो है वो किसी काम के शुरू होने के टाइम पॉइंट को रेफर कर रहा है या किसी काम के होने के रीजन को रेफर कर रहा है। दूसरा ये देखो कि जब भी हम सिंस को एज अ प्रेपोजिशन यूज करेंगे तो उसके बाद में जो हम टाइम लिखते हैं वो टाइम हमेशा पास्ट का होता है। अगर आप किसी एक्शन को लिख रहे हो टाइम की जगह पे तो वो एक्शन भी पास्ट का ही होगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना है। फिर जिस एक्शन का वो टाइम पॉइंट आपने लिखा है, मेन क्लॉज में जो एक्शन लिखा होता है, ठीक है, वो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। रिजल्ट दे रखा है या स्टेटिव वर्ब है तो परफेक्ट टेंस लिखो सिंस के साथ, नहीं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखो, ठीक है। बाकी नहीं कोई चीज समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना, रिवीजन कर लेना, डिटेल्ड नोट्स बनाना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और कोई डाउट कंफ्यूजन क्वेरी है तो व्हाट्सएप पर यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आज के लिए फिलहाल में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं।